आजकल जमाने की जो दौड़ हम देख रहे हैं, बहुत ही दयनीय अवस्था नजर आती है। क्या क्या कर लेते हैं। कल मुझे किसी ने बताया, बड़ा दुख हुआ सुन के, कि अब योगा करते हैं तो बियर योगा करके एक योगा निकला है, बियर पियो और योगा करो। मतलब कि अगर आप किसी भी संस्कृति के संस्कारों की विकृति करना, ये विदेशों का धर्म है। पर हमारी बुद्धि तो होनी चाहिए ना। वहां तो बियर पी के योगा करते हैं, निर्वस्त्र होकर आसन करते हैं, और कुछ न कुछ उन्हें नया करने का होता है, क्योंकि वो केवल और केवल 5 भूतों के सुख के पीछे पागल है, और 5 भूत सुख कभी दे नहीं सकते। इसीलिए उन्हें बड़ी विकृति सूझती है, और ये विकृति ये बड़े जल्दी असंतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें जल्दी जल्दी सुख चाहिए और नया नया चाहिए। नया नया सुख तो चाहिए, पर दुखद ये कि हमारे हिंदुस्तान के जवान भी उनकी चपेट में आ रहे हैं बेचारे। 10-10 साल के, 12-12 साल के छोटे छोटे बच्चे हुक्का पीते, फैशन है। अरे अभी से हुक्का पिएगा तो दिमाग और शरीर की हालत क्या होगी तेरी। खोपड़ी तो अभी से काम नहीं लगी, बुद्धि में वो निर्णय शक्ति आई नहीं, उसके पहले हुक्का पिएगा तो ज्ञान तंतु तो कमजोर करेगा। और योगा कर रहा है, प्राणायाम करते करते घूट मार रहा, फिर प्राणायाम कर रहा है, तो अपने शरीर का सत्यानाश करेगा। बियर योगा, और हमारे जवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। दुखद है। तो हमारी संस्कृति प्रकृति के साथ जुड़ना सिखाती है, और वो लोग प्रकृति को विकृति कर देते। जहां जहां प्रकृति की विकृति होगी, वहां वहां सुख निद्रा चैन हराम होगा पक्का। उन्हें विकृति करने की आवश्यकता ही इसलिए पड़ती है क्योंकि वो किसी भी चीज में खुश नहीं है। पर हमारा सनातन धर्म उन पंचभूतों से ऊपर यदि कोई सुख है तो वो आत्म सुख की ओर इशारा करते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान संतुष्ट भी है और उन्नत भी है। पर ये आज के जवान को समझना होगा कि हमारे मूल्यों को बचाना होगा, अपना कल्याण करना होगा। ये तो बर्बादी की ओर जा रहे। देखकर बड़ा ऐसा लगता है कि क्या करना चाहिए। किसी और ने बताया, कोबरा बियर, कोबरा सांप को, आप कोबरा से डरते हो, कोबरा अगर आपको काट जाए और डस जाए तो आदमी पानी भी नहीं मांगता, मर जाता है। ऐसे कोबरा को बियर के ड्रम में डाल देते, कोबरा मर जाता है, 3 दिन तक उसको उसमें सड़ा देते और उस बियर को दूसरी बियर में मिलाकर घूंट घूंट पीते। कहा जाता है उससे नशा बहुत अच्छा चढ़ता है। पॉइजन, जहर डालना, ऐसी विकृति करने की आवश्यकता क्या है? इतना अपने आप को बर्बाद करने की आवश्यकता क्या है? और क्यों? अब क्यों का जवाब तो ये, क्योंकि उन्हें असली सुख मिला ही नहीं बेचारों को, इसीलिए उन्हें इन विकृतियों को करना पड़ता है। कहां कहां बालियां पहन लेती हैं माइयां, यहाँ पे छिदवा छिदवा के बालियां पहनना। भाई बाली के लिए कान दिए हैं ना, ऑफिशियल दिया है, क्या जरूरत है इधर छिदवा छिदवा के अपना शरीर को होल्स करने की। यहां बालियां पहन लेती हैं, इधर बालियां पहनेगी तो जब मुंह पहुंचेगी तो ये हिस्सा तो गंदा पड़ा रहेगा बाली से। तो अब बताओ, मुझे तो समझ नहीं आती गाल ये कोई जगह बाली पहनने की? और तो चलो ठीक, छोरे भी पहनते हैं। ये कान पूरा छिदवा डाला कम है क्या? इधर बाला, इधर बाला, इधर बाला, इधर बाला, अब और कहीं नहीं। विकृति है। क्या करे, क्या करे? क्या आदमी करना चाहता है तो क्या करे? फिर विचित्र विचित्र क्रियाएं करता है। यहां बाली छोड़ो, यहां बाली, हद है। यहां क्यों नहीं बाली पहन लेते? इधर भी पहन लो, जानी टंटा खत्म हो जाए।
बालियां पहनने का टंटा ही खत्म, इधर छिदवा देना चाहिए। विकृत दिमाग वालों को तो यही छिदवाना चाहिए। इधर करो और बड़ा बाला पहन लो, दिखोगे ही नहीं। नाभि पे बाली, हद है। यहां तो छेदना ही नहीं चाहिए। वैद्य बता सकते हैं नाभि छेदन करने से क्या होता है। आपको पता है नाभि छेदते हैं, मां से जुड़ी नाल भी सनातन संस्कृति में जल्दी छेद काटने का विधान नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब रामायण काल में युद्ध हुआ था तो रावण मर नहीं रहा था, तो राम जी को बताया गया कि इसके नाभि में छेद करो। जब नाभि में छेद किया तो अमृत सूख गया और वो तभी मृत्यु को प्राप्त हुआ। जानते हो ना आप इस कथा को, जानते हो? आपको कभी कभी ऐसा कोई रोग हो जाता है, कभी अपने पास भी कई लोग आते हैं कि दवाइयां करते हैं इतनी, पर बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है और डॉक्टरों को समझ नहीं आती है। हम रिपोर्ट्स कराते हैं फिर भी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। हम बोलते हैं नाभि खिसक गई तुम्हारी। केवल इतनी सी छोटी सी चीज होती है, नाभि खिसक जाती है। अगर नाभि ऊपर आ जाती है तो उल्टियां होने लगती है, नाभि नीचे खिसक जाती है तो दस्त होने लगते हैं। अगर ये दोनों भी नहीं होता है तो नाभि अगल या बगल दोनों ही में से किसी भी जगह पर खिसक जाती है तो आपकी ये कमर की नस खिंच जाना, साइटिका बढ़ जाना, कमर का दर्द होना, आपको चैन ना लेने देना, ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती नाभि खिसकने से। और वो आप नाभि को छिदवा रहे हो, हद है। अपना अपना शत्रु आदमी आप हो जाए तो उसको तो कौन बचाए बाबा। अपनी बर्बादी जो आप सोच ले वे उसे कौन बचाए। क्या फैशन है, क्या फैशन है, हद है, विकृति की हद है। कोबरा बियर पॉइजन, अब कोई आदमी खुद ही पीना चाहे तो मरो जाके, और क्या करना, बर्बाद हो जाओ, मरो तो हो ही रहे। एक तो मोबाइल ने बर्बाद कर दिया और ऊपर से और स्मार्ट जिन्होंने फ्री में नेट दे दिया 4 महीने पड़े उसी में, आंखें अंधी हो रही, उसका तो नेट जा रहा, तुम्हारी आंखें और तुम्हारा चरित्र खराब हो रहा, उसका क्या क्या हिसाब है उसका। इसीलिए विवेक की ब्रेक हमेशा होना आपके लिए अनिवार्य है। वरना अब अमेरिका में जितनी विकृति है और अमेरिका में साधनों से सुख लेने का जितना आधिक्य है या जितना प्रबल प्रभाव है, उतने ही वो अधिक मात्रा में दुखी हो रहे हैं। और अब वो भारत के योग की ओर आ रहे हैं, पर वो योग में भी तो विकृति पैदा कर देते हैं। तो वो दिन दूर नहीं अगर हमारा समाज और हमारे जवान जितनी प्रबलता से, जितनी इच्छाओं से उनका अनुकरण कर रहे, दिन दूर नहीं कि हमारे जवानों को शांति के लिए भी महंगी पड़ जाएगी शांति भी मिलना।